अब एक ना मैनेजमेंट को जोड़ने का समय है और कई बार क्या होता है ना कि खबरें आती हैं, खबरों के दम पर शेयर चलते हैं। तो हम मैनेजमेंट से भी पूछते हैं कि आखिर उनके कंपनी को लेकर ग्रोथ प्लान्स क्या हैं, आगे किस तरह का आउटलुक वो शेयर करना चाहेंगे। सिलान एक्सप्लोरेशन ये कंपनी हमारे रडार पर है और उसकी एमडी सुनीति भट्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुनीति जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। पहले एक बार नतीजे आपको बता देते हैं दर्शकों को। नतीजे स्ट्रांग आए हैं, मजबूत आए हैं। आय में करीब 20% के आसपास का उछाल। अगर हम कामकाजी मुनाफे की बात करें, वहां 26% का उछाल। मार्जिन वहां पर भी 2.5% के आसपास का एक्सपेंशन। आप ये बताइए सर कि इन नतीजों के लिए के पीछे वजहें क्या रही और आपको लगता है कि ये मोमेंटम आप आगे भी बना के रख पाएंगे? पहले तो शुक्रिया, थैंक यू इस शो में बुलाने के लिए। हमारा दूसरा क्वार्टर डेफिनेटली पहले क्वार्टर से नतीजे हमारे अच्छे रहे हैं। इसका मेन रीजन, जब हम पिछली बार से कहते आ रहे हैं, इसका मेन रीजन हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज है। क्योंकि हमने कुछ महीने पहले इस साल के बिगिनिंग में हमने एक अपने जो बकरोल, लोहार और कार्जिसान फील्ड्स हैं, इन सब में एक ड्रिलिंग का एक मुहिम चलाया था। उसकी बेसिस पे अभी लगभग 10 वेल हम ड्रिल कर चुके हैं। हम नॉर्मली हम वेल ड्रिल करते हैं, उसके बाद फ्रैक करते हैं। तो हमारी आशा थी कि हमारे ये ड्रिलिंग के कारण जो नए हम तेल और गैस के कुएं खोद रहे हैं अपने फील्ड्स में, इनके कारण हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। और प्रोडक्शन बढ़ा है, हमने करीब 33% प्रोडक्शन ग्रोथ देखा क्वार्टर ऑन क्वार्टर इस वाले क्वार्टर में। और आगे जाते हुए ये हमको और बढ़ता दिख रहा है। हमने मार्केट को पीछे भी बोला है कि इस बार जैसे करीब हमारा 680 बैरल तेल और गैस मिला के प्रतिदिन का एवरेज रहा है। हमने बोला है कि हम 750 से 1200 के बीच में कहीं होंगे जब ये ईयर खत्म होने तक। अभी हमको लग रहा है इस जो हमारे नतीजे आ रहे हैं कि ये कंटिन्यू करेगा। सो प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा और आजकल ऑयल एंड गैस प्राइसेस भी ठीक हैं। ये दोनों को मिलके हमको बॉटम लाइन तो ठीक ही लग रही है। शुड ग्रो एज वी कंटिन्यू दिस जर्नी इस साल में। ओके मिस्टर भट्ट, हमने ये देखा कि नंबर्स आपके अच्छे आए हैं ऑफ कोर्स, और स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है। इट्स अ गुड वेल्थ क्रिएटर फॉर योर इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर्स ऑल्सो। लेकिन ऑप्टिमिस्टिक केस में अगर हम बात करें FY24 में अगर 1200 बैरल प्रोडक्शन होती है, हार कॉन्फिडेंट आप रहेंगे इसे अचीव करने के लिए? आई थिंक हमने बोला है कि 750 से 1200 बैरल के बीच में कहीं रहेंगे। अभी तो एवरीथिंग इज लुकिंग दैट हम वी शुड बी एबल टू हिट द टारगेट, इसके बीच होने चाहिए। क्योंकि हमारे 3 फील्ड हैं, उनमें से एक जो हमारा कार्जिसान फील्ड है, दैट हैज कम विद वेरी गुड पॉजिटिव सरप्राइजेस। सबसे कम प्रोडक्शन इंक्रीज जिस फील्ड में हुआ वो बकरोल है, उसमें भी हुआ है इंक्रीज, बट उसका बेस डिक्लाइन का नॉट सॉरी लोहार में। जो हमारा की फील्ड है, जो सबसे बड़ा फील्ड बकरोल है, बकरोल हैज कम इन वेरी वेल। आई थिंक बकरोल में सारे के सारे वेल जो ड्रिल हुए हैं, दे हैव नॉट येट कंट्रीब्यूटेड टू प्रोडक्शन। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थर्ड क्वार्टर के एंड तक सारे के सारे वेल प्रोडक्शन इंक्रीज में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। तो अभी जो हमारी टेक्निकल एनालिसिस है टीम्स की, उसकी बेसिस पे तो अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जो हमने ड्रिलिंग कैंपेन से पहले कहा था, अब पक्का लग रहा है दैट हम 750 से 1200 के बीच में कहीं नहीं कहीं होंगे। एंड इट विल बी मोर टुवर्ड्स द अपर एंड रादर देन लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। इस क्लैरिटी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक रेंज आइडेंटिफाई करके दिया। लेकिन एक जो बेस्ट केस सिनेरियो जिसे मार्केट भी बहुत हद तक एंटिसिपेट कर रहा है कि अगर विंडफॉल टैक्स नहीं लगता, क्रूड प्राइसेस हाई रहते हैं और आपकी ये प्रोडक्शन भी हाई रहती है, तो क्या ये चांस बनता है कि FY24 में हम जो प्रॉफिट्स है वो डबल देखें? आई थिंक मार्केट के साथ साथ आई वुड ऑल्सो लाइक टू सी आवर प्रॉफिट्स डबल। आई थिंक वो हमेशा दैट हैज बीन आवर एंडेवर कि हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज होए। द ओनली वे हम प्रॉफिट्स इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे एज मैनेजमेंट इज प्राइमरली बाय इंक्रीजिंग आवर प्रोडक्शन। हम प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वेल ड्रिल करेंगे एंड कॉस्ट कंट्रोल। आई थिंक एक और चीज आप अगर इन रिजल्ट्स में देखें, Q2 के रिजल्ट्स में जो हमारे इंक्रीमेंटल बैरल्स हैं, जो नए बैरल्स नए वेल से आए हैं, इफेक्टिवली जितना भी उनसे हमको टॉप लाइन या रेवेन्यू मिला, मोस्ट ऑफ इट
हमारे EBITDA में गया है, हमारे बॉटम लाइन में गया है, विच इज अगर जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी और वो बढ़ेगी एज वी गो थ्रू दिस ईयर, हमारा EBITDA मार्जिन भी बढ़ेगा। एंड वही 2-3 चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं एज मैनेजमेंट। हम ऑयल एंड गैस का प्राइस तो कंट्रोल नहीं कर पाते, बट जो हम कंट्रोल कर पा रहे हैं वो प्रोडक्शन इंक्रीज है और अब अपना कॉस्ट बेस है। वो दोनों जो हमारा थीसिस था ये वेल्स ड्रिल करने का, उसकी बेसिस पे आज अभी जो लग रहा है कि वो बिल्कुल ठीक डिसीजन था हमारा ये वेल्स ड्रिल करने का इन फील्ड्स में। एंड उसकी बेसिस पे हमको लगता है इफ एनीथिंग आवर थर्ड क्वार्टर विल बी बेटर देन सेकंड, एंड रेंज तो हम दे ही चुके हैं, एंड फोर्थ डेफिनेटली शुड बी बेटर देन थर्ड in terms of both margins as well as volumes. Oil price अगर बढ़ता रहे तो then definitely our profitability will also increase. ठीक है सर, हम होप करते हैं आपकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छे से बढ़े, क्योंकि 2020 के बाद जिसने भी आपकी कंपनी के अंदर पैसा लगाया, किसी भी रेट पे लगाया, वो आज अच्छे प्रॉफिट्स में है, क्योंकि 2020 के बाद आप करीब 5 टाइम्स हो चुके प्राइस के टर्म्स में। मैं एक इन्वेस्टर